भगवान शिव जी के एक भक्त ने ईमेल के माध्यम से यह कहानी हमें लिखकर भेजी है। यह उनके जीवन का सत्य अनुभव रहा है। उन्होंने लिखा है, आप सबको पता होगा 2013 में केदारनाथ में बड़ी त्रासदी आई थी। वहां पर इतनी मात्रा में ऊपर से पानी बहने लगा था। केदारनाथ के नज़दीक बने सारे स्थान पानी में बहने लगे थे। पर संयोग से उस समय मैं भी अपने मित्रों के साथ केदारनाथ घूमने गया था। हमने दिल्ली से यात्रा प्रारंभ की थी क्योंकि मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। हम दिल्ली से केदारनाथ के लिए निकले। पहले हरिद्वार में रुककर स्नान किया, उसके बाद केदारनाथ पहुँचे। जैसे ही हमारी यात्रा प्रारंभ होने वाली थी, मेरे मित्रों ने कहा कि हमें एक घोड़े वाले ने बताया है ऊपर का मौसम अच्छा नहीं है, इसलिए हम तो वहाँ नहीं चल रहे हैं। तुम जाना चाहो तो जा सकते हो, हम तो कल जाकर दर्शन करेंगे। पर मेरे मन की उत्कंठा बड़ी तीव्र थी। मैंने सोचा, परमात्मा के पास आए हैं और यहाँ रहकर क्या करना है, जल्दी से भगवान के दर्शन हो, मन को आनंद की प्राप्ति हो। इस प्रकार मैं मित्रों के बिना ही केदारनाथ के दर्शन के लिए आगे निकल पड़ा। अब मार्ग में अनेक साथी मिल जाते थे। उनसे बातें करते करते मैं केदारनाथ धाम पहुंचा। वहां पर दर्शन किया। जैसे ही मैंने दर्शन किए, शाम के 6 बज चुके थे। मैंने वापस निकलने का सोचा जल्दी जाकर मैं अपने दोस्तों से जाकर मिलूंगा और खुशी से उन्हें बताऊंगा मैं दर्शन करके आया हूँ। पर कभी इंसान सोचता कुछ और है, हो कुछ और जाता है। अभी इस प्रकार मन में विचार चल ही रहा था कि जोर से बारिश प्रारंभ हो गई। वह बारिश इतनी तेज थी कि कोई मार्ग नहीं सूझ पा रहा था। मैं एक स्थान पर खड़ा हो गया। लेकिन उस दिन जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया, वह आज से पहले कभी नहीं किया था। जिसके बारे में संपूर्ण विश्व में सूचना फैल गई थी, वह दिन वही था जिस दिन मैं केदारनाथ पहुंचा था। मेरे देखते देखते ही बारिश ने विकराल रूप ले लिया और वह बारिश इतनी तेज होने लगी, पता चला कि केदारनाथ से ऊपर एक नहर पर बादल फटा है। अब बादल फटने से पानी का वेग और तेज हो गया। मैं एक दुकान के सहारे खड़ा था। अचानक से पानी के वेग में मैं भी बहने लगा। कोई मुझे बचाने वाला नहीं था। तब मैंने बहते बहते परमात्मा को प्रार्थना करते हुए कहा, हे नाथ, मैं आपके दर्शन करने आया था। अब यह जीवन आपके हवाले है, जैसा आप चलाना चाहें। इस प्रकार भगवान को प्रार्थना करते हुए मैंने शरीर पानी के सहारे ही छोड़ दिया। पर परमात्मा को कुछ और ही मंजूर था। जैसे मैं बहता जा रहा था, अचानक से मुझे एक पेड़ की डाली हाथ में आ गई। मैंने उसे पकड़ लिया। थोड़ी देर में पानी का वेग और भी बढ़ता गया। मेरे हाथ से वह डाली भी छूट गई और डाली से छूटकर मैं पहाड़ के एक पत्थर से जा टकराया। मेरे सर पर चोट लगी। मुझे तो किसी प्रकार की कोई भी सुध नहीं थी और उस पत्थर के सहारे ही मेरा शरीर अटक के रह गया। इस प्रकार रात के 2 बज चुके थे। बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। पर अचानक से मुझे होश आया। मैंने देखा मैं कहाँ हूँ। तब चारों तरफ अंधकार था। बारिश ही आ रही थी। चारों तरफ से पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। लोग दूर से बहते हुए मुझे दिखाई दे रहे थे। लोग चिल्ला रहे थे बचाने के लिए, पर कोई बचाने वाला नहीं था। मेरे मन में तो यही निश्चय हो चुका था कि अब मेरा बचना भी मुश्किल है। तभी परमात्मा को याद किया। इस प्रकार प्रार्थना कर कहने लगा, हे नाथ, आपने सुरक्षित मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। अब मुझ पर यही कृपा करना, मैं सुरक्षित अपने घर पहुँचूँ। घर जाने की कोई उम्मीद नहीं थी, पर प्रार्थना में ताकत होती है। यह माता पिता की बातें मुझे आज महसूस हो रही थी। मैंने प्रार्थना की, नाथ मेरी रक्षा करना। तभी अचानक से एक चमत्कार हुआ। एक गांव में रहने वाला व्यक्ति वहां से गुजरने लगा। मैंने उसे देखा, इस रात्रि अंधकार में यहाँ से कौन गुजरेगा। सब तरफ पानी भरा हुआ है और यह व्यक्ति मेरी ओर चलता हुआ आ रहा है। मैंने उससे पूछा, भैया आप कौन हो? तब वह कहने लगा, मैं तुम्हें ही लेने आया हूँ। इस प्रकार उसने मुझे हाथ से खींच लिया। जैसे ही उसने मेरा हाथ खींचा, जिस पत्थर के सहारे मैं बैठा था, वह पत्थर भी पानी में बह गया। मैं देखकर हैरान हुआ, अगर थोड़ी देर यह व्यक्ति नहीं आता तो पत्थर के साथ मैं भी बहता हुआ 200-300 फुट नीचे गिर जाता। लेकिन अब वह व्यक्ति मेरा हाथ पकड़ते पकड़ते मुझे थोड़ा ऊपर की ओर ले गया और जंगल के ऊपर जाकर खड़ा कर मुझे कहने लगा, अब 2 दिन यहीं बैठे रहना,
यहाँ से कहीं जाना नहीं, तुम सुरक्षित घर पहुँच जाओगे। इस प्रकार वह मुझे सुरक्षित स्थान पर छोड़कर पता नहीं कहाँ गायब हो गया। मैंने उसे बहुत आवाज़ें दी पर उसने मेरी एक भी आवाज़ नहीं सुनी। मैं बड़ा हैरान हो गया और मन से डरा हुआ भी था, कोई तो आकर मेरी रक्षा करे, लेकिन वहाँ तो कोई भी नहीं था। 2 दिन बाद सरकारी व्यवस्थाएं चालू हुई और मुझे एक हेलीकॉप्टर उस स्थान से उठाकर नीचे लेकर आया। लेकिन जब मैंने उस बात पर विचार किया कि किसने आकर मेरी रक्षा की थी, तो मेरे मन में यह यकीन हो गया, वह मेरी सुरक्षा करने वाला, वह मेरी रक्षा करने वाला और कोई नहीं, भगवान शंकर ही एक व्यक्ति के रूप में वहां उपस्थित हुए थे। मैंने अपने घर वालों को आकर यह बात बताई तो अपने भक्तों के लिए परमात्मा अनेक रूपों में प्रकट हो जाते हैं। ऐसे सर्वव्यापी परमात्मा को मेरा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।